नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड्डू टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो 4,000 करोड़ रुपए वितरण की जो बात है सामने आई है, मैं उसी संबंध में खुलासा करने जा रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर बहुत से ऐसे जमाकर्ता हैं जिन्हें एक वर्ष हो चुका है और या तो अंडर प्रोसेस या स्क्रूटिनी इन प्रोसेस आ रहा है और किसी प्रकार की डिफिशियंसी भी उनको नहीं दी गई, फिर भी उनका भुगतान रोका जा रहा है। दूसरी ओर ऐसे भी कुछ जमाकर्ताओं की शिकायत मिली है कि स्क्रूटिनी हट जाने के बाद अंडर प्रोसेस पुनः हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी जमाकर्ता हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका डीबीटी सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी है जो उनका पेमेंट फेल किया गया है और कमी बताई जा रही है कि आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है। जबकि मैंने ऐसे दो जमाकर्ता देखे हैं, एक एलआईसी के अधिकारी हैं और सभी को पता है एलआईसी बैंक खाते में ही सब कुछ आता है, जो भी कमीशन लाभांश होता है या सैलरी, लेकिन उनके भुगतान को भी रोका गया और बोला गया कि आपका आधार से बैंक खाता नहीं जुड़ा है। जब उन्होंने बैंक गए तो उन्होंने बोला नहीं सर, आपका खाता जुड़ा हुआ है, ये गलत डिफिशियंसी है। जब इन्होंने टोल फ्री नंबर पर कोई अभिषेक कुमार जी हैं, उन्होंने फोन उठाया बड़ी मुश्किल से, वैसे तो ये नंबर लगते नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से जब इन्होंने 50 बार मेरे समक्ष ट्राई किया तब नंबर लगा, तब इन्होंने समस्या बताई और उन्होंने बोला ये लगभग मार्च की बात है कि 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा, हमने डायरी में नोट कर लिया है, लेकिन आज तक उनको पैसा प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत है जो यह जो जानकारी है जो उनने प्राप्त करने का प्रयास किया, जानकारी मांगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारा भुगतान रोका जा रहा है। दूसरी ओर एक जमाकर्ता सागर के हैं जो सरकारी शिक्षक है, संपूर्ण है जो आदान प्रदान की गतिविधियां खाते से होती हैं, चाहे वो टीचर का कार्य करते स्वाभाविक बैंक में ही आता है, तो इनका भी है जो बैंक खाते में है जो आधार से बैंक खाता जुड़ा हुआ है, सब कुछ ओके है, फिर भी इनका पेमेंट फेल किया गया, ये अभी की बात है। और डिफिशियंसी दी गई कि आप है जो अपने बैंक खाता है जो आधार से लिंक नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पेमेंट फेल हो रहे हैं वह सीआरसीएस द्वारा जो 4,000 करोड़ रुपए वितरण की लगभग बात जो बताई जा रही है, तो स्पष्ट होता है कि जो इस प्रकार की पेमेंट है क्या उसमें जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़े गए, यह भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं कि जो अभी मेरे पास है जो कल दो जमाकर्ताओं के फोन आए थे, वह बाहर के थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैंने सोसाइटी से संपर्क किया और सोसाइटी का कहना है कि आपके खाते में 49,000 रुपये आए हैं, जबकि मुझे 10,000 रुपये ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे दो जमाकर्ता हैं। यह जानकारी तो मुझे मिल गई थी, लेकिन मैंने जब तक सटीक प्रमाण ना हो तो कोई इस प्रकार का वीडियो नहीं डालना चाहिए। तब मैंने देखा कि यह क्या चल रहा है कि सोसाइटी के रिकॉर्ड में कुछ और सीआरसीएस के रिकॉर्ड में कुछ और। दो जमाकर्ताओं ने मुझे जानकारी दी और बताया। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये मिल रहे हैं और जो रिकॉर्ड में है जो सोसाइटी से यदि वो जानकारी प्राप्त कर रहा है जहाँ का भी वो हो, तो उसको बताया जा रहा है कि नहीं, आपका है जो 49,000 रुपये आपके खाते में डाला गया है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से क्या यह 4,000 करोड़ रुपए इसी तरह से पेमेंट फेल हुए अथवा डेबिट क्रेडिट जो गलत तरीके से किए जा रहे हैं? ऐसे भी जमाकर्ता हैं जो हमारे क्षेत्र के ही हैं कि उनको ऐसे मैसेज आए, एक बार 11 लाख का मैसेज आया, फिर उसको 10,000 में परिवर्तित कर दिया गया, अब बता रहे 49,000 रुपये पेड बता रहा है, फिर उसके बाद 49,000 रुपये अंडर प्रोसेस हो गया, लेकिन अभी तक जमाकर्ता को मात्र 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे लगभग एक वर्ष पहले, और उसको जब शिकायत की तो उसको स्क्रूटिनी इन प्रोसेस कर दिया गया। तो यह सब गतिविधियां हैं जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर चल रही हैं। मेरा उद्देश्य ना सहारा से की बुराई करना है ना सीआरसीएस की, लेकिन जो सच्चाई है उसको बताना चाहता हूं, और जब तक मेरे पास प्रमाण के साक्ष्य नहीं होते तब तक मैं कोई जानकारी नहीं देता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर किस प्रकार 4,000 करोड़ रुपए वितरण हुए हैं, यह एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं ये नहीं कहता भुगतान हुआ है,
भले ही कम मात्रा में हो रहा है, जहां भी हो रहा हो क्षेत्रों में जो जानकारी मिल रही है। इसके उपरांत अभी जो जानकारी प्राप्त हुई कि 18 जुलाई 2023 से 25 मई 2025 तक जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर जिन जमाकर्ताओं ने आवेदन किया, उनकी संख्या 1,33,55,901 बताई जा रही है। कब से? 18 जुलाई 2023 से 25 मई 2025 तक। जो वितरण किया गया उन जमाकर्ताओं की संख्या 19,70,798 थी और जो वितरण राशि 3,922.55 करोड़ रुपए की राशि है जो भुगतान सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से किया गया है। इसके उपरांत जिन्होंने पुनः आवेदन किया 25 जून 2025 तक, उन जमाकर्ताओं की जो संख्या बताई जा रही है 23,55,041 जो जमाकर्ता थे उन्होंने पुनः आवेदन किया। आप सोच सकते हैं कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर किस तरह है जो जमाकर्ताओं का भुगतान है जो दिया जा रहा है। अभी एक जमाकर्ता थे, वैसे तो सबको पता है, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत विदिशा के हैं, पिताजी के मुंह में कैंसर है, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सीआरसीएस से पूछने के लिए जो सहकारिता मंत्रालय विभाग ने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक आरटीआई लगाई और उन्होंने पूछा कि भाई हमारा प्रथम पोर्टल पर 7 माह से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है। जब वह रिसबमिशन पर जाता है तो उसमें बताया जाता है कि आप प्रथम पोर्टल पर जाएं। प्रथम पोर्टल पर जाते हैं तो उसमें अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, जबकि सहारा रिफंड पोर्टल का नियम 45 दिन का था, लेकिन 45 दिन बाद भी उस जमाकर्ता को भुगतान नहीं मिला। न किसी प्रकार की डिफिशियंसी है, लेकिन उसका जो दावा है वह अंडर प्रोसेस आ रहा है। पिताजी के मुख में कैंसर है, पैसों की आवश्यकता है और आरटीआई लगाई तो उनका जो जवाब आया तो उन्होंने यही बताया कि आपके जो दावा किया है वह प्रक्रिया चल रही है, जबकि उसने पूछा था कि 45 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। यानी कि उस जमाकर्ता को 45 दिन का मतलब था 7 माह हो चुके हैं, लेकिन भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि सूचना के अधिकार के तहत है जो जानकारी मांगी जाती है उसे टाल मटोल किया जाता है और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो जानकारी है जो देना चाहिए, आजकल तो ऐसा हो गया कि वही भी देने से बचती है। क्योंकि जमाकर्ता ने प्रश्न किया था कि 45 दिन का जब नियम है तो मुझे भुगतान क्यों नहीं दिया गया, उपरोक्त विषय में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आपकी प्रक्रिया दावे की चल रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सभी चाहे वह जमाकर्ता हो, चाहे सहारा के एजेंट हो या अन्य जो भी व्यक्ति हैं, यह तो बात स्पष्ट होती है कि किस तरह है जो जमाकर्ताओं को है जो भुगतान के नाम पर है जो अत्यधिक पीड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यह अभी सभी को है जो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि 4,000 करोड़ रुपए ईमानदारी पूर्वक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से वितरण हुआ होगा, क्योंकि जो पेमेंट फेल हुए और जो रिकॉर्ड में मिसमैच है, सीआरसी कुछ बोल रही है और इनके जो सहारा की जो नंबर पर बात करो और पूछो उनसे तो उनके रिकॉर्ड कुछ और बोल रहा है। एक जमाकर्ता का मैंने बताया कि उसने बताया भी कि उसने भी संपर्क किया तो उसको भी बताया गया कि उसके खाते में 10,000 रुपये आया, लेकिन 49,000 रुपये की बात बताई जा रही है। और ऐसा नहीं, कुछ लोग कमेंट करेंगे ऐसा हो सकता है कि कोई आधार से दूसरा नंबर जुड़ा हो तो नहीं, उसका एक ही खाता है। तो इस प्रकार है जो तमाम प्रकार की परेशानियां देखी जा सकती हैं। और यह क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार या कुछ भी होता है इसी प्रकार के आंकड़ों के तहत होता है, फिर बदल करके, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह मामले को दबा दिया जाता है।
तो यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं आपको सटीक और प्रमाणित जानकारी दे सकूं। हालांकि मैं इस कार्रवाई में लगा हूं, मैंने बहुत से साक्ष्य एविडेंस एकत्रित किए हैं और ये तैयारी जो मैंने पूर्वक बोला था कि करते जा रहा हूं। और मैं बताऊंगा कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा किस प्रकार भेदभाव किया गया, किस प्रकार भुगतान रोका गया, किस प्रकार जिन निवेशकों के लिए यह पोर्टल बनाया गया था न्यायालय के आदेश के तहत, वैसे सभी का योगदान है, लेकिन जो रिट याचिका है जो प्रथम लगाई, जिनका आदेश दिया गया था, सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय ने हाईकोर्ट में जवाब दिया था कि आप पोर्टल पर आवेदन करें, क्योंकि उनका वकील साहब का भी फोन आया था। उन्होंने बोला कि मुझे यह जानकारी बताएं कि जो सूची आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जमा की थी, उन जमाकर्ताओं में से कितने व्यक्तियों को भुगतान मिला। दूसरी ओर कंज्यूमर फोरम के वकील साहब का भी फोन आया था कि हमें यह बताएं कि आपने जो जमाकर्ता हैं जिन्होंने फोरम के आदेश हो चुके हैं, उन जमाकर्ताओं में से कितने व्यक्तियों को अभी तक पैसा मिला है, क्योंकि फोरम में यह जानकारी देनी है। तो यह मजबूरी है कि जब जो हम लोगों ने काम शुरू किया है तो उसकी जानकारी एकत्रित करना पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष भी रखना पड़ेगा। तो यह सब विषय बंधु है, इस पर लगा हुआ हूँ, क्योंकि समय कम मिलता, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाता, क्योंकि यह वीडियो कुछ जानकारी के लिए है, बाकी और कुछ नहीं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जय हिंद, जय भारत।